प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नरहरि वल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊं में। श्री ललित किशोरी गौरी मोहनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊं में। यही बर मांगत हैं सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। बंदो चरण बार बार राधा चरण जू के, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसुं, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसते जो तो ही सुख दीनो है। यो सुख सौ भर्यो निरखी चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बर बार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आर। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। आज के प्रसंग में श्री स्वामी बिहारिंद्र देव जी महाराज श्री बिहारी जी महाराज की बोलन को कछु या प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी की रूप माधुरी को नेत्र भर भर के पान कर रहे हैं, और अब वो ये कह रहे हैं कि गुण तो कछु निज वर्णो। हे प्रिया जी, गुण तो कछु निज वर्णो। हे श्री प्रिया जी, आपके गुणान वादन को मैं यदि कछु वर्णन भी करूं, करना चाहूं, पर रूप की निकाई न जात कही। निकाई कहे सुंदरताई ते, लुनाई भी सुंदरताई ते कहें, विदु बदन दी लुनाई या रूप की निकाई। हे प्रिया जी, आपको जो नव नवायमान स्वरूप है, आपके बदनार बिंद की, मुखार बिंद की, अंगन की जो सुंदरता है, वाको तो वर्णन है ही नहीं सके है। जैसो कि स्वामी हरदास जी ने केलीमाल में बिहारी जी की बोलन को लिखो है। बिहारी जी कह रहे, रोम रोम रसना जो होती, तो तेरे गुण न बखाने री जात। हे प्रिया जी, यदि मेरे रोम रोम में रसना लगे तब भी मैं तुम्हारे गुणन को वर्णन नहीं कर सकूँ हूँ।
कहा कहो एक जीव सखीरी। यहाँ ललिता हरिदासी ते कह रहे हैं, बात की बात एक जीव इन अगणित गुणन को कैसे वर्णन कर सके है। एक जगह श्री बिहारी जी महाराज की बोलन को स्वामी जी लिख रहे हैं, प्यारी तू गुणनी राय सिरमौर। हे प्रिया जी, जितने सुरती कला के, कोक कला के, केली कला के गुण आप में हैं, ऐसे गुण तो ना तो सुने और ना ही कहूँ देखने को मिले। जो स्वरूप आप को मैं निहारू हूँ, वो स्वरूप भी एक ऐसा स्वरूप है कि वह स्वरूप की उपमा देवे योग भी कोई स्वरूप नहीं है। यह कौन बात जो अभई और अभई और अभई और है। या प्यारी तो पे कितनो संग्रह छबीन को। स्वयं बिहारी जी महाराज ही प्रिया जी ते कह रहे हैं कि हे प्रिया जी, मुझको बताए के तो दो कि आप का नई नई छबीन की संग्रहालय हो, कितनो संग्रह है आपके पास में। प्यारी तो पे कितने संग्रह छबीन को, अंग अंग प्रति नाना भाव दिखावत। आपके एक एक अंग ते मैं ये देखूं हूं कि सुरती के जो भाव हैं, बिलसबे के जो भाव हैं, एक एक अंगन में ते नए नए भावन को उद्दीपन हो गए हैं। कहा कहो एक जीव गुण अगणित, हार पर्यो कछु कहत न आवत। हे प्रिया जी, मेरे पास एक तो जिह्वा है और अगणित गुणन को ये कैसे वर्णन कर सके। बस एक ही मैंने रास्ता देखो है कि मैं तो बस अपनी हार मान बैठा हूँ। हार पर्यो कछु कहत न आवत। श्री अरदास के स्वामी श्याम कहत री प्यारी, तू जे जे भाव ल्यावत। तुम बिहार में जिन जिन भावन को लाओ हो, बस मैं तो स्वामी उन भावन को रोम रोम में जिभ्या लगे तो वर्णन नहीं कर सकूं। गति में गति उपजत नाना राग रागनी। आप तो बिहार में या प्रकार की गति को उत्पन्न करो हो, उपजाओ हो कि मैं तो आप जैसी स्वामिनी को पाए के, प्रिया जी को पाए के अपने जीवन को धन्य मानू हूँ। मानत भाग धन्य धन्य जब ही। तो यहाँ यही बात को आप कह रहे हैं, गुण तो कछु निज वर्णो। हे प्रिया जी, मैं गुणान बात को कछु वर्णन करनो भी चाहूं, पर रूप की निकाई न जात कही। पर आपको जो स्वरूप है, आपकी जो सुंदरता है, सुंदरता भी ऐसी कि छिन छिन में नव नवायमान। भैया जैसो ये बिहार है वैसे ही ये दोनों तीनों नित्य नवीन धरे तन तीन।
वैसे ही ये जैसे ये नव नवायमान बिहार है, वैसे ही भैया ये नव नवायमान ये प्रिया प्रीतम और सहचरी हैं। और भैया छिन छिन में जैसो स्वरूप प्रिया जी को नयो नयो प्रीतम निहारे हैं, ठीक वैसो ही स्वरूप भैया प्रिया जी प्रीतम को भी निहारे हैं। और वैसो ही स्वरूप या ललिता हरिदासी सहचरी को भी है। आप ये मत समझ लियो कि सहचरी को स्वरूप सहचरी जैसो ही है। नित्य नवीन धरे तन तीन, ये तीनों नवीन हैं, तीनों ही नए हैं। जैसी रुचि प्रिया जी के भीतर उत्पन्न होवे रस बिलसावे की, वैसी ही रुचि प्रीतम के भीतर बिलसवे की होवे। और भैया वैसी ही रुचि या सुख को निहारवे की या सहचरी के हृदय में होगा। इस या सहचरी की उमंग तरंग जैसी ही जल तरंग लो सहज समागम, जैसे जल में तरंग उठे हैं, ऐसे ही या सहचरी के भीतर जुगल को नित्य नव नवायमान लाड़ लड़ावे की तरंग उमंग चाह रुचि उमड़ती रही आवे है। और जैसी उमंग तरंग चाह रुचि इन दोनों के भीतर उमड़े है, ठीक भैया वैसी ही या सहचरी के भीतर उमड़े है। इन दोनों की सुख की सलिता, सुख को सरोवर स्वरूपा, सुख को सागर स्वरूपा, ये ललिता हरिदासी है। प्यारी राधे भगवत उर सरोवर भयो, उर माने हृदय और सरोवर माने ये सरोवर, फूले द्रग या सरोवर में भैया ये दो कमल खिले रहे हमें है। फूले द्रग जल जात, जल जात कहें कमल थे, ये खिले रहे हमें हैं। तो यहाँ आप ये करें गुंतो कछु निज बरनो पे रूप की निकाई न जात कही, अंग अंग माधुरी मनोहर, प्रिया जी के एक एक अंगंते माधुर्यता ऐसी झलके है, एक एक अंग इतने मनोहर हैं कि जा जा अंग निरखत ये नैना तहाँ तहाँ रहे लो भाई। प्यारी तेरी अंगन की शोभा मुख नहीं बरनी जाई। हे प्रिया जी, तुम्हारे अंगन की शोभा मुख नहीं वर्णन कर सके है। जा जा अंग को ये मेरे नेत्र निहारें, वही मेरी समाधि लग जाए है। तो अंग अंग माधुरी मनोहर कापे परत लही। कौन जो है ऐसो है जो कि याकू वर्णन कर सके है। तो वही तो स्वामी हरदास जी केली माल में वर्णन कर रहे हैं। श्री हरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी की शोभा बरनी न जाए, जो मिले रसिक कोटि कवि। फिर आप वर्णन कर रहे हैं करत केल भुज कंठ मेली।
ये जो दोनों जुगल हैं, ये जो प्रिया प्रीतम है, ये जो केली कर रहे हैं भैया, ये प्रिया जी ने प्रीतम को और कस के अपने कंठ से बक्षस्थल पर राख्यो है और प्रीतम ने प्रिया जी को अपने कर कमलम ते कंठ को कस राख्यो है। तो करत केल भुज कंठ मेली, मेली माने कर कमल को मेल के, अर्थात कंठ ते कंठ इनके लगे हुए हैं। झेली सुरत सिंधु, और ये भैया कंठ ते कंठ कसे भय हैं। बक्षस्थल ते बक्षस्थल, नाभि ते नाभि, जंघा ते जंघा। तो झेली सुरति सिंधु, जो सुरति को जो सागर है, बामे ये दोनों भैया किलोल करते रहे में हैं। और ये बिहारी दासी या सुख को अपनी आंखन में झेले है। सुख देत लाल ललना, प्रिया जी प्रीतम को सुख प्रदान करे हैं और प्रीतम प्रिया जी को सुख प्रदान करे हैं। अर्थात ये पुजवत वे निजवत यह रस, अचय अचय न अघाई। जैसे जैसे प्रीतम चाह रहे हैं वैसे वैसे प्रिया जी प्रीतम को सुख परोस रही हैं। वही ढार में प्रिया जी ढरी भई हैं। सुख देत लाल ललना, लाल माने प्रीतम, प्रीतम प्रिया जी को सुख स्वरूप हैं और प्रिया जी प्रीतम को सुख स्वरूप हैं। प्रेम उमही, स्वामिनी महाप्रेम को और आज प्रीतम को बाहन में कस कस के उड़ेल रही हैं और प्रीतम भी आज महाप्रेम को और भैया रुचि के अनुसार आज ये पान कर रहे हैं, बिलस रहे हैं। बिहारी दास पिय रसिक शिरोमणि, आदि मध्य अवसान एक रस। बिहारी दास जी महाराज ये कह रहे हैं कि स्वामी जी की कृपा से जा रस उपासना को हम करे हैं, वो रस आदि में भी, मध्य में भी और अवसान में भी। अर्थात हम एक रस की उपासना कर रहे हैं। एक रस कौन सा? केवल सुरति विहार, केवल सुरति विहार की। यही बात को श्री भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि पिए प्यारी पर प्रेम निधि। ये जो हमारे जुगल हैं, ये जो प्रिया प्रीतम हैं, ये जितने भी प्रेम करने वाले हैं, जितनी भी जोड़ी हैं, उन सब जोड़ीन ते ये जोड़ी परे है, दूर है, अलग है। ये ऐसी प्रेम की निधि स्वरूपा है। तो पिए प्यारी पर माने सबसे परे, प्रेम निधि। प्रगटे मदन मयंक, मदन कहे भैया वो काम थे। ये दोनों ही भैया काम के मानो ये चंद्रमा है, दोनों ही चंद्रमा है, दोनों ही चकोर हैं। और बढ़त परस्पर एक से,
बढ़त परस्पर एक से, जैसे एकादश अंक को आप आगे बढ़ाओ, 11 दूनी 22, एक जैसे ही अंक आएंगे। तो बढ़त परस्पर, यहाँ बढ़त परस्पर को का भाव है, जैसी रस बिलसबे की बाढ़ चाह उमंग प्रिया जी के भीतर आवे है, वैसी ही बाढ़ प्रीतम के भीतर आवे है। बढ़त माने चाह बढ़नो, एक से को भाव, यहाँ इनके एक जैसे ही विचार हैं, एक तन एक मन, एक से ही इनके विचार हैं। जैसा कि नवल सखी जी अपने एक पद में कह रहे हैं, एक ही श्रृंगार तन एक प्राण एक मन, एक ही स्वरूप का पे परत बखानी है। इनको एक ही तो श्रृंगार है भैया, और एक ही तन है, और एक ही प्राण है, और एक ही इनके मन है, एक ही स्वरूप है। इनको कौन वर्णन कर सके है, कौन की समझ में आ जाएगी ये बात। एक ही वर्ण अंग, तीनों के वर्ण भी एक ही हैं, भूषण बसन सुरंग, और तीनों के जो वस्त्र हैं वो भी भैया एक ही हैं। यह बात तो दो की कर रहे हैं, पर तीसरी जो है बिहारिंदासी, वो भी तो यही में ही समाहित है इनके अंगन में। एक ही स्वभाव प्रेम रंग रस सानी है, और भैया इनको एक ही तो स्वभाव है, और दोनों के भीतर एक ही प्रेम रंग में ये दोनों रंगे भैया रहे में हैं, और एक ही रस में ये दोनों सने रहे में हैं। एक ही सुदृष्ट सखी नैनन सुनैन जोरे, भैया इनकी दृष्टि भी भैया एक दूसरे ते ऐसी जुड़ी रही आवे, नेत्र एक दूसरे ते ऐसे जुड़े भये हैं। नैनन सो नैन जोरे तो मुख न मोरे। तो एक ही सुदुष्ट सखी नैनन सो नैन जोरे, एक ही समाज राग रंग सुखदानी है। और समाज कैसो है भैया, ये अंगन को समाज है। रोम रोमन अरुज सकत नय कुना सूरज, एक ही समाज, मतलब इनको एक ही स्वर है, एक ही ताल है। जैसे कि स्वामी जी के पद में आवे है, तीन हूँ सुरन के तान बंधान धुर धुरपद अपार। ये तीन सुर कौन से हैं, प्रिया प्रीतम और ये सहचरी। तो एक ही समान राग रंग सुखदानी है। नवल निहार नवल बिहार दो, पट तर को न को बिहारिन दास किंदो बिहारिन रानी है। या बिहार को देख लो, या बिहारिन दासी को देख लो। ये बिहारिन दासी जो है, ये प्रिया प्रीतम को साक्षात स्वरूप बिहारिन दासी ही तो है। बिहारिन दासी में ही तो प्रिया है, और बिहारिन दासी में ही प्रीतम है। स्वामी हरदास जी में ही तो प्रिया प्रीतम को उद्गम है भैया। आखिर ये प्रिया प्रीतम को प्रादुर्भाव भयो कहाँ ते है। कुंज बिहारी जानो जब ते, श्री हरिदास आप भय तब ते। तो यहाँ ये कह रहे हैं कि बढ़त परस्पर एक से, जिम एकादश अंक। जैसे 11 को पहाड़ों है, या बढ़ाते चले जाओ, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, भैया एक जैसे ही अंक आएंगे।
जिम एकादश अंक दुगुण 10 गुण करि देखो, आदि मध्य अवसान एक रस रसिक विषेखो। चाहे भाई आदित्य शुरू कर लो, चाहे मध्य शुरू कर लो, चाहे अवसान माने अंत में भाई देख लो भैया। ये जैसे अंक शुरू भये हैं ठीक बराबर के ही अंक, और भैया ये आमे है या पहाड़े में कितनों भी बढ़ा लो यार, ठीक यही प्रकार से ये भैया ये दोनों जुगल। और भगवत ऋषि जी कह रहे हैं कि ये 11 के पहाड़े जैसे हैं ये। तो यहाँ बिहारी दास पिय रसिक शिरोमणि, आदि मध्य अवसान एक रस। ये जो स्वामी हरदास जी महाराज ने या रस को जो प्रादुर्भाव किया है, जा रस को स्वामी जी ने अपने निज रसिक जनन को दर्शाया है, दिखाया है। ये जो रस है ये भैया एक रस है। यहाँ स्वामी जी के घर में एक रस की ही उपासना है, दूसरे रस की यहाँ समाई नहीं है। ऐसे बिहारीदास जी कह रहे हैं कि जा रस में रस और मिले नहीं, और एक ही रीत की प्रीत चलाए। स्वामी हरदास जी के रस में और कौ रस की नए को हो मिलोनी नहीं है। स्वामी जी ने एक रस विहार को ही वर्णन किया है, और एक रस विहार के केवल उपासक स्वामी हरदास जी हैं। कोई ब्रज नायक कहे, कोई रास विलास, समर के लिए हरिदास के सुमिर बिहारी दास। स्वामी हरदास जी की रस उपासना तो केवल भैया या सूरत समर की है, सूरत सेज की है, और भैया केवल बिहार की उपासना है, जहाँ ना तो कोई और सखीन को समावेश है, और ना ही वहाँ सूर्य है, ना ही वहाँ चंद्रमा है, ना ही प्रकृति है, ना ही प्रकृति की कोई वस्तु वहाँ है। स्वामी जी ने खुद निर्णय कर दिया है कि प्रकृति की कोई नहीं। राधे चल रही हरि बोलत कोकिला लापत, सुरदेत पंछी राग बनो, जहाँ मोर काछ बांधे नृत्य करत, मेघ मृदंग बजावत बंधान गन्यो। फिर आप या में करें प्रकृति की को नहीं, प्रकृति की कोई वस्तु, न प्रकृति के मोर है, न प्रकृति की कोई वस्तु है भैया। पक्षी मधुकर गंध न पहुँचे, जहाँ नहीं शोर शराबा, बाजे जिते तहाँ नहीं बाजे, ताल मृदंग रबाबा। यहाँ की कोई वस्तु को भैया वहाँ प्रवेश नहीं है, केवल श्री हरिदास नाम को आवेश ही व रस देश में प्रवेश दिवा सके है, व रस में भैया हमें मगन कर सके है। तो बिहारी दास पिय रसिक शिरोमणि, आदि मध्य अवसान एक रस, दंपति सुरति निवही। स्वामी जी महाराज ने जा रस को वर्णन किया है। स्वामी जी एक रस के उपासक हैं, और जिनके हृदय में एक के प्रति निष्ठा है, उनको स्वामी जी ने निभावे के काज में भैया कमर कस राखी है। तो दंपति सुरति निवही, निवही अर्थात स्वामी जी महाराज केवल निवही जैसे अंत तक निभावे को कहे हैं, तो स्वामी जी महाराज केवल सुरति प्रेम को ही, और भैया गामे लड़ामे और सुरति रस प्रेम को ही निभावे को आप कैसे समझोगे। जैसे बिहारीदास जी कह रहे हैं, मैं संग पायो और निभाहू, मोको भैया अंत तक 90 बारों संग मिल गयो है। ठीक स्वामी हरदास जी महाराज के जो जुगल हैं, उनको स्वामी जी एक रस में ही मगन करके रखें, एक रस प्रीति को ही स्वामी जी निभाए। आचरण स्वामी जी महाराज को एक रस प्रेम पे ही, और भैया स्वामी जी ने अपनो व्रत हटि और निभायो, जब लगे कंठ उसास।
एक रस को ही स्वामी जी ने सेयो है, गायो है, लड़ायो है। तो भैया ये जो स्वामी जी की रस रीति है, ये भैया एक रस प्रेम ते ही ये भरी भई है। आज के प्रसंग को यहीं विराम कर रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री राम।